चाहिए। अब सुनने की कुछ विधि बताई गई है। पहली विधि क्या है कि जो भगवान शिव पुराण की कथा सुनना चाहता है उसको निराहार रहना चाहिए। अब निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार, फलाहार नहीं तो 3 समय भोजन करो। परंतु निषेध क्या कहा गया है? कहते हैं पहले तो किसको कथा नहीं सुनानी? जो द्रुत हो, जो नास्तिक हो, जो दुराचारी हो, उसे कभी भगवान की कथा में मत लेके आओ। मतलब एक तरफ से तो भगवान कह रहे हैं कि उस भूत प्रेतों में बन्नी के भी कथा सुनाई। हूँ आजकल तो यहाँ बन्नी के कथा तो सुना ही नहीं सकते। सुना सकते क्या? तुसी लियाओ पर बन्नी के किसी नो इतना बन्नी के बैठा लो, मुश्किल है। तभी तो शिव पुराण में आगे क्या कहा गया है कि कल युग में जो नास्तिक हैं, जो भगवान के ऊपर आस्था नहीं रखते, उन्हें भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। जिसके मुख से देखो भाई, और भी कहा गया है कि नियम भी बताए गए हैं और वक्ता के लिए नियम बताए गए हैं कि द्रुत, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाला और प्रपंच करने वाला, कुटिल वृत्ति वाला एवं जो कोई भी ऐसा मनुष्य हो उसे भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। और कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करना चाहिए। और भी कहा गया है कथा कहते समय, जो कथा आप सुन रहे हैं, कथा सुनते समय जो बीच से उठ करके चला जाता है उसे जन्म जन्मांतर के पुण्य खत्म हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है कोई भी आप पुराण की कथा सुन रहे हैं, कोई जरूरी काम पड़ गया तो आप उठ करके जा सकते हैं, कोई जरूरी काम है तो। अन्यथा एक आसन के ऊपर बैठ करके आपको 7 दिन कथा सुननी है। एक आसन मतलब एक जगह बैठ के, जैसे आज जहां आप बैठ गए कल को आप वहां बैठे, परसों को आप उधर बैठे, ऐसे नहीं। जैसे आज जहां बैठ करके कथा सुनी ना, तो कल को भी इसी आसन के ऊपर बैठ करके कथा सुननी। और कौन सा आसन लगाना? शिव पुराण में लिखा गया है सुख पूर्वक जहां आप 3 घंटे बैठ सके वह आसन लगाना। मतलब जेड़े नीचे बैठे नहीं सकते वो कुर्सी के ऊपर बैठी के कथा सुन, जेड़े कुर्सी पर भी नहीं बैठी सकते वो लेट करके भी कथा सुन। लिखा शिव पुराण में। सोना नहीं है, सुननी है कथा। हुण तुम जान बुझी के कले नो इत्थे लेटी मत जाओ कि मेरे हुण लक्कै पीड़ है जी, मेरे गोडे नहीं चलते, मैं लगी सौ। ये उन्हां वास्ता है जेड़े नीचे नहीं बैठी सकते ना, कुर्सियां पर बैठी सकते। केवल शिव पुराण की ओर, भगवान की ओर चरण करके लेटना नहीं है। समझ गए आप? यदि आपके घुटनों में दर्द हो इस तरफ पसार करके भी कथा सुन सकते हैं। कथा भगवान की सुननी है। और नियम क्या लेना है, क्या क्या खाना निषेध बताया गया है शिव पुराण में। देखो सबसे पहले तो पूजन करना चाहिए। कथा में आने से पहले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन करें। शिव पूजा ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता विधि पूर्वक तन मन धन से प्रसन्नचित होकर के आदर पूर्वक कथा व्यास का पूजन करें। जो वक्ता है, कथा कहते समय बीच में उठना नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जो पुरुष भक्ति भावना से कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती। और दूसरी बात, जो पुरुष पान चबाते समय, तमाकू मुख में रख करके एवं बीड़ी सिगरेट पीते समय और भी चप्पल जूता पहन करके जो कथा सुनते हैं उनको मरने के बाद नरक लोक में जाना पड़ता। देखो कितनी बड़ी बात लिखी गई शिव पुराण में। चप्पल जूता पहन करके पास में रख के ही ना कथा सुनने के लिए अपने सराहने रख दिए चप्पल जूतियां कि मेरी कोई चोरी करके ना ले जावे। वो जेड़ा के चप्पल नहीं छड़ी सकता वो भगवान किद्दां मिलूंगे उन्होंने हैं। और भी देखो शुभ और पवित्र मन से शिव पुराण की कथा को सुनना चाहिए। जो लोग वीर आसन आदि से बैठ करके इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोग करके वृक्ष का जन्म लेते हैं। वीर आसन भी लगा करके भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। और भी शिव पुराण में कहा गया कि जो शिव पुराण जो भागवत प्रवक्ता हैं उनके ऊंचा आसन लगा करके जो भगवान की कथा सुनता है उसे भी नरक लोक में जाना पड़ता है।
मतलब जहां भगवान की कथा हो रही उसे ऊंचा आसन नहीं लगाना चाहिए, व्यास पीठ से ऊंचा आसन लगा करके कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो अजगर जोनी में जाना पड़ता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, इस कथा की जो निंदा करते हैं और जो कथा को करने वाला वक्ता है उसकी जो निंदा करता है, उसे 100 जन्म तक दुख भोग करके कुत्ते की जोनी में जाना पड़ता है। देखो है, कथा कहते समय बीच में गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। जो दुष्ट कथा के बीच में घृणा करता है, विघ्न डालता है, उसे करोड़ों वर्षों तक नरक लोक की यातना भोग करके सुअर की जोनी में जाना पड़ना। अब आप यहाँ कथा हो रही है, कईयों ने भी दुख होना कि अंबोया की कथा कह करा कर दे हैं, इन्हें यज्ञ भी ऐसी विघ्न की यहाँ पाइए जाए क्या लात अड़ियानी उन्होंने, चाहे उसकी लात टूट जावे वो कोई है। देखो लिखा है शिव पुराण में 100 करोड़ वर्षा तक उन्होंने नरक लोग की यातना भोगी के प्रेत जोनी में जाना पड़ता महाराज, जो विघ्न डालता है। सबसे पहले कथा विघ्न के लिए विघ्नों का नाश हेतु गणेश का पूजन, जैसे आपने सुबह किया, नवग्रहों का पूजन, सर्वतोभद्र मंडल पूजन और शिव पुराण का पूजन और ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। और देखो और भी सुंदर बात कही गई है माताओं, दीक्षा से रहित लोगों को कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। जिसने दीक्षा नहीं ले रखी है, जिसने अभी गुरु धारण नहीं किए हैं, उनको कहते हैं शिव पुराण की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अब आपने दीक्षा लेनी है तो भगवान की कथा से, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दीक्षा से ही दीक्षा लेकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अतः कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ले लेनी चाहिए। वक्ता मतलब जो कथा करने वाला है, 7 दिन के लिए भूमि पर सोना, पत्तल पे खाना, प्रतिदिन एक कथा समाप्त होने के बाद अन्न ग्रहण करना, इसमें शक्ति हो वह 7 दिन तक एक व्रत धारण करके रख, जिसके अंदर शक्ति है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ नहीं है ना, तो तुसी एक दिन का व्रत ले ले भी मैं हुण एक टाइम ही रोटी खानी है, पर 5वें के दिन मैं बोले भी अम्मा आई नहीं कथा सुन, बोलो हॉस्पिटल ग्लूकोस चढ़ी करता हूं, फिर तो इदा का व्रत नहीं लेना। ऐसा नियम मत लें जो 7 दिन पूरा ना हो, 11 दिन पूरा ना हो, 5 दिन पूरा ना हो। केड़ा व्रत लेना जेड़ा तुहाडे 7-8 दिन पूरा हो, जिन्ने दिन शिव पुराण की कथा हो रही है। अब आपने व्रत ले लिया कि मैंने निराहार रह करके कथा सुननी, और दूसरे दिन कथा च नहीं आए, तीसरे दिन फिर कथा तो नहीं सुन पाए। इसलिए आप जो है भोजन ग्रहण करके भी कथा में बैठ सकते हैं। और क्या क्या नहीं खाना इसके बारे में भी बताया गया है। कथा के बीच में बैंगन की सब्जी खाते, बैंगन तुसी नहीं खाने, कटते काटे सौन महीने तो छड्डी दियो बैंगन, और मूली, लहसुन, प्याज और नारियल का मूल ये नहीं खाना चाहिए महाराज। और इत्यादि तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ये विशेष करके बताया गया है। और लहसुन, हिंग का भी निषेध है महाराज कथा में, गाजर का भी निषेध है, गाजर भी नहीं खानी चाहिए। मादक वस्तु जो कोई भी है उनका त्याग कर देना चाहिए। और ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करके ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधि पूर्व पूजा करने के उपरांत पंडित जी को अन्न ग्रहण करवा करके और अपनी श्रद्धा के अनुसार धन इत्यादि गौ दान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ये सब कुछ विधि विधान के साथ शिव पुराण में कहा गया है। और महामंत्र जो पंचाक्षरी है, क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए और उसके उपरांत गायत्री का जाप करना चाहिए। गायत्री का जाप करने के उपरांत उनका सप्तम दिन, जैसे आपने संकल्प लिया है 7 दिन का, 11 दिन का, 1.25 महीने का, उसके उपरांत उसका नित्य प्रे हवन करना चाहिए। ये सारी विधि जो है बताई गई है महाराज।
और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कोई चुगली नहीं, कोई निंदा नहीं, ये भगवान की कथा है। ना ये मेरी कथा है, ना आपकी कथा। ये कथा किसकी है? भगवान शंकर जी की है। तो इसलिए इस कथा को ज्यादा से ज्यादा आए सुनने के लिए और आनंद पूर्वक सुनिए।